तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईटी मद्रास बीएस डिग्री इंग्लिश 01 फाउंडेशन लेवल ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ वीक 3, जिसमें हम इस वीक के असाइनमेंट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द सिनोनियम दैट सूट बेस्ट फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो हमें यहाँ पे बेस्ट सिनोनियम को सिलेक्ट करना है इन गिवन वर्ड्स का। ठीक है, सिनोनियम का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे हमको वर्ड गिवन आएगा प्रिजर्वेंस। तो प्रिजर्वेंस का सिनोनियम क्या होगा? डेडिकेशन या स्लॉथ। अब देखिए, प्रिजर्वेंस कहीं ना कहीं डेडिकेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसका ये सीधे सीधे डेडिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रिजर्व है, डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेंस कहीं ना कहीं डेडिकेटेड का ही, डेडिकेशन का ही मतलब सिनोनियम हो सकता है। सेकंड है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है होली। ठीक है, ये आपको इन जनरल है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स दैट गिव्स द एंटोनियम ऑफ अपोलोजेटिक। तो अपोलोजेटिक का हमें एंटोनियम बनाना है। एंटोनियम का मतलब होता है, आप एक तरह से कह सकते हैं अपोजिट। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, अपोलोजेटिक तो डिस अपोलोजेटिक होगा, मिस अपोलोजेटिक होगा, अनस अपोलोजेटिक होगा या नॉन अपोलोजेटिक। तो अगर हम चारों को कंपेयर करके देखें तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास अनअपोलोजेटिक बनेगा, तो इसलिए हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोज ब्राइट पिंक फुटबॉल बूट्स रियली डैश। तो यहाँ पे स्टैंड डाउन आएगा, स्टैंड अप आएगा, स्टैंड आउट आएगा, स्टैंड असाइड आएगा। तो स्टैंड आउट। ठीक है, हम कई बार कहते हैं ना कि निखर के आ रहा है, कोई चीज अलग से आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये स्टैंड आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि विराट कोहली जो है वो स्टैंड आउट करता है हर प्लेयर से। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल का प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो कोई भी चीज को हमें अगर दिखाना होगा कि बहुत ज्यादा बेटर है वो, तो हम उसको कहेंगे स्टैंड आउट कर रहा है वो। ठीक है, फिर चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेट्स डैश द ऑल टॉय, वी डोंट नीड इट। थ्रो इन, थ्रो अवे, थ्रो अप या थ्रो ऑन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्रो अवे। ठीक है, दूर फेंक देना चाहिए हमें। ठीक है, थ्रो अवे का मतलब लाइक उनको फेंक देना चाहिए पुराने खिलौनों को, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। सिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आई डैश हैव फेल्ड द एग्जाम बट आई एम नॉट श्योर। शैल आएगा या माइट आएगा? ठीक है, तो कोई ना कहीं यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। अगर श्योरिटी नहीं है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं माइट। ठीक है, तो आपने मॉडल्स में भी पढ़ा होगा कि ये जो माइट होता है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इन द पॉसिबिलिटी पे। अगर बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं रहती, तो हम वहाँ पे माइट वर्ड का यूज करते हैं। सेवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू डैश हेल्प मी, शुड टू या हैव टू। तो ऑब्वियसली अगर आप एक एक बार यहाँ पे दोनों ऑप्शन को लगा के रीड भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा शुड टू तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैव टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द गिवन मीनिंग ऑफ द फ्रेज आर ट्रू और फॉल्स। 8 to 10 में हमें बताना है कि जितने भी ये फ्रेजेस लिखे हुए हैं उनकी मीनिंग के साथ वो मीनिंग एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो 8 के साथ स्टार्ट करते हैं हम। गेटिंग अ सेकंड विंड, इसका मीनिंग दे रखा है हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग टायर्ड। तो ऑब्वियसली ये सुन के पता चल रहा है सेकंड विंड का मतलब दोबारा से एनर्जी आना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रू हो जाएगा। ओके, गोइंग ऑन अ वाइल्ड गूज चेस, मीनिंग टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट। नहीं, ये तो दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, कहीं से भी कोई लिंक नहीं बना पा रहे हम इन दोनों के बीच में, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। द एलिफेंट इन द रूम, मीनिंग दे रखा है एवरीवन गेट्स देयर चांस टू डू समथिंग बिग। नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, अब ऐसे क्यों? देखिए, एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है हम किसी ऐसे पर्सन को कहते हैं एलिफेंट इन द रूम जो लाइक स्टैंड आउट करता है। लाइक आपके घर में मान लीजिए कि आपकी पूरी फैमिली है, तो उसमें जो सबसे मेन मेंबर है, लाइक जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली है, लाइक आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, एलिफेंट इन द रूम है। ठीक है, ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके साथ ही हमने ये ग्रेड असाइनमेंट सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये करने में मजा आया होगा एंड आपको इजी लगा होगा। हमने इन सारे असाइनमेंट्स के लिए जो वीक में पढ़ाया गया था उसके लिए वीकली समरी भी क्रिएट करी गई है, कराई है, तो आप उसको जाके भी एक आउट चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करी है विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सेपरेट वीक्स। ठीक है, तो आप उसको जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।